108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुरुलब्धे। हमसे जुड़े ऑनलाइन लाखों श्रद्धालुओं देख रहे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है एवं आप सभी को सादर जय जैन। हमारे पास आए हजारों लाखों की संख्या में समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए हम चलते हैं मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारे समीचीन विकल्प मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के समक्ष रखें, जिससे हमें उनका समाधान मिल सके। नमोस्तु मैं। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से। और आगमोक्त विधि से प्रारंभ हुआ यह प्रच्छना नाम का स्वाध्याय, जिससे कि एक विकल्प के माध्यम से अनेकानेक श्रावक श्राविकाओं का समाधान हो रहा है। प्रारंभ करते हैं हम इसी श्रृंखला में। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य का अर्जन कैसे होता है। महाराज जी हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, ये आचार्यों ने 4 प्रकार के बंध के पुण्य पाप के विषय में कहे गए कथानक है। इसमें से जो आपका यह विकल्प है कि पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुण्य के उदय में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उससे उसको जैसा कर्म का आश्रय होता है, जो कर्म का आश्रय होता है उसे पुण्यानुबंधी कहते हैं। पुण्य के उदय में, पुण्य के अनुबंध में जो जो व्यक्ति क्रिया करता है, चाहे वह पाप रूप हो या पुण्य रूप फलीभूत होने वाली हो, वह प्रत्येक क्रिया को पुण्यानुबंधी कहते हैं। पुण्य के बंध के समय ही, यानी पुण्य जब उदय में आता है, उस उदय के समय में व्यक्ति जो अपने पुण्य को संभाल के रखता है, अपने पुण्य का सदुपयोग करता है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है। और जब वही पुण्य का उदय, पुण्य का जो संचय था, वह पुण्य का उदय, पुण्य का संचय अगर व्यक्ति पाप क्रियाओं में या पाप उत्पन्न करने वाले, पाप का आश्रयबंध करने वाली क्रियाओं में खर्च कर देता है, उसको ही पुण्यानुबंधी पाप ऐसा भी कहा। एक बहुत सामान्य दृष्टांत से हम उसे समझे, जो आज वर्तमान में बहुत सारे करोड़ों अरबों आदि रुपयों का जो स्वामी है, वर्तमान में उसे पुण्यानुबंधी
पुण्य का उदय चल रहा है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत सारे जीव उसे ही मात्र पुण्यात्मा समझ लेते हैं जो वर्तमान में जिसके पुण्य का उदय चल रहा है। दो बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पुण्य का बंध और पुण्य का उदय दोनों भिन्न भिन्न विषय है। वर्तमान में जो हमें धनाढ्य दिख रहा है, धन से या शरीर से स्वस्थ दिख रहा है, ये सब कुछ पूर्व के पुण्य के उदय के कारण दिख रहा है। और जो इस पुण्य का चाहे धन रूप हो चाहे शरीर रूप जो निरोगता है, उन प्रत्येक पुण्य के साधनों का अगर भोग में प्रयोग करेगा तो वह भोग में किया गया धन का, शरीर का नियम से आने वाले समय के लिए पाप रूप ही बंद होगा। जो वर्तमान के पुण्य को भोगों में या अन्य कहीं पाप क्रियाओं में नष्ट कर रहा है, वह पुण्यानुबंधी पाप है। और जो वही धन की राशि, निरोग शरीर आदि का पुण्य क्रियाओं में, शुभ क्रियाओं में प्रयोग कर रहा है, उसके निमित्त से जो भविष्य में उसके पुण्य का उदय आएगा या भविष्य के लिए जो पुण्य को बांध रहा है, पुण्य को आश्रवित कर रहा है, उसका पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाएगा। जैसे कोई लखपति, करोड़पति प्रतिदिन देव पूजा, दान आदि क्रियाओं में संलग्न है, पिछले पुण्य के उदय से वर्तमान में उसके पास धन आया और उस धन का वह आने वाले पर्याय में साथ ले जाने के लिए पुण्य बांध रहा है, वह पुण्य के उदय में किया गया पुण्य का सदुपयोग पुण्यानुबंधी पुण्य है। और जो पुण्य के उदय में आने वाले समय में पाप रूप फलित होने वाला है, जैसे बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं, धनपति है, वे अपने पैसों को कहीं अन्यत्र भोगों में, खाने पीने में, शराब में, मांस आदि क्रियाओं में, जो बड़ी बड़ी आज इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिख रही है, किसकी, जो स्लेटर हाउस दिख रहे हैं, कत्ल खाने दिख रहे हैं, वे आज वर्तमान में उनके पास पुण्य है, इसलिए वे इतने बड़े कारखाने, फैक्ट्री, स्लेटर हाउस के मालिक तो बन गए, पर उस पुण्य का वह दुरुपयोग करके आने वाले समय के लिए पाप कमा रहे हैं। यह पुण्यानुबंधी पाप है। और वही भले ही कम पैसे वाला, कम लखपति, छोटा सा व्यक्ति भी, वह जैन कुल में जन्म लेने वाला जो निरोग शरीरधारी है, वह दान दे रहा है या अपने निरोग शरीर से रत्नत्रय की साधना कर रहा है, अणुव्रत आदि धारण कर रहा है, ये सब कुछ वह पुण्य से पुण्य को बांध रहा है। पुण्य से पुण्य को प्राप्त कर लेना ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। और पुण्य से पुण्य के उदय में आने वाले समय के लिए पाप का बंध कर लेना ये पुण्यानुबंधी पाप है। इस प्रकार से इन दोनों विषयों में आप समझकर आपका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अरविंद जैन, जयपुर, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका सम्यक समाधान देखा, बहुत अच्छा लगा। आगमुक्त विधि से जो आपके द्वारा सम्यक समाधान किया जा रहा है, वो हमारे मन में उठने वाले अनेकानेक विकल्पों को शांत करने वाला है। हमारा समीचीन प्रश्न यह है कि अगर हम आहार दान के निमित्त से किसी चौके में पैसे, सामान आदि देकर आते हैं या कभी बिना सामग्री के आहार देकर आते हैं, तो दोनों ही सही हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नए योगान न सर्वथा। आचार्य भगवंत ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कि नए के योग से आप सही भी हो और गलत भी हो। अगर हमने कहीं दान राशि दी है और यह निर्धारण कर दिया है कि मेरे तरफ से इतने इतने स्थान पर या ऐसे ऐसे संघ को आप आहार, औषधि आदि दान कर देना, कायदा तो यही था कि स्वयं के ही हाथ से, स्वयं के ही धन का जो हम परित्याग कर रहे हैं, वह परित्याग ही वास्तव में दान है। वर्तमान में जो
अनेक स्थानों पर यह देखा जाता है कि हमारे नाम से हमने पैसे भेज दिए और वहाँ जो चौका लगाने वाले हैं या वहाँ जो व्यवस्थापक है वह दान दे रहे हैं, वह सब कुछ क्रिया कर रहे हैं। विश्वास मानना आगम में परिपूर्ण रूप से इस बात के लिए निषेध किया गया है। पर यह कथनचित इसलिए भी ठीक है जो कुछ भी नहीं दे रहा है उसकी अपेक्षा से देने के भाव हो रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। पर यह भी बात परम सत्य है, परम आवश्यक है, परम ध्यान में रखने जैसी है कि जैसे भले ही आपको कुछ शब्द खोटे खराब लगे पर वास्तविकता तो यही आगम में लिखी गई है। जैसे कोई वर्तमान में पूजा करने के लिए पुजारी रखे जाते हैं, दान देने के लिए नौकर रखे जाते हैं, तो आचार्य भगवंतों ने ऐसा कहा है जैसे किसी नौकर को घर में रख दिया और नौकर से ही कह दिया कि नौकर तू मेरे बेटे को जन्म दे देना, तो उस नौकर ने किसी बेटे को जन्म दिया है तो वह बेटा आपका कहलाएगा कि नौकर का कहलाएगा। यह बात कठोर लग सकती है पर वास्तविकता दान के विषय में आचार्यों ने ऐसा ही लिखा है। किसी दूसरा तुम्हारे नाम से दान दे रहा है तो वह बिल्कुल तुम्हें वैसा ही पुण्य लगेगा जैसे कि किसी नौकर ने आपके बेटे को जन्म दिया। यह कदापि भी संभव नहीं है नौकर किसी को जन्म देगा तो वह उसका बेटा कहलाएगा, आपका बेटा। भले ही व्यवहार से बाहर कोई कुछ कह दे पर असलियत यही है, वह उसका ही बेटा है। ऐसे ही नौकरों से दिया गया दान, नौकरों से की गई भगवान की पूजा, उसका परिपूर्ण पुण्य उसे ही लगेगा। कथनचित जो आपका सूक्ष्म थोड़ा सा लोभ धन के प्रति छूटा है तो अगर छूटा है तो उसका तो फिर भी पुण्य लगेगा, पर दान का पुण्य आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने स्वयं के हाथ से नहीं दिया। जो स्वहस्त से दिया जाता है, अपने हाथ से ही दिया जाता है, वही दान होता है। पर साथ साथ ये जो दूसरा विकल्प भी आपने सामने रखा है कि हम कहीं किसी भी चौके में या कहीं पहुंच जाते हैं और वहाँ हमला बोल देकर इधर का उधर उठाकर जाकर महाराज के हाथ में रख गया, उसका भी हमें पुण्य नहीं लगने वाला। जब वस्तु मेरी है ही नहीं है, दूसरे के चौके की वस्तु हम दूसरे के हाथ में रख रहे हैं तो उसका पुण्य मुझे कैसे मिलेगा। जैसे आज कई सारे स्थानों पर मंदिरों पर यह भी व्यवस्था होती है, एक बर्तन में सूखी द्रव्य रखी रहती है, वही उठाओ और भगवान के सामने उसे ही घुमाकर चढ़ाकर अपनी अर्घ्य अपनी पूजा बनाकर आ जाओ। यह भी कदापि भी किंचित भी योग्य नहीं है क्योंकि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, ऐसी दान की व्याख्या है स्वयं के और दूसरे के अनुग्रह के लिए जो भी हम वस्तु का त्याग कर रहे हैं उसका ही नाम दान होता है, जिसमें मेरा धन, मेरा द्रव्य, मेरी वस्तु लगी ही नहीं है, वहाँ पर मेरा दान हो ही नहीं सकता। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी के चौके में जाकर दान देना छोड़ दो या किसी चौके में जाकर मुनिराज के निरंतराय आहार कराना छोड़ दो। यह भी परिपूर्ण रूप से गलत है। क्यों? अगर आप किसी के चौके में पहुंचकर उस चौके वाले की आज्ञा लेकर पहुंच रहे हो और मुनिराज के निर्विघ्न शोधन करके आहार संपन्न करा रहे हो, भले ही कभी कभार आपके द्रव्य, आपकी सामग्री वहाँ नहीं लगी है, पर आपको वहाँ पर वैयावृत्ति का पुण्य अवश्य लगेगा। दान का नहीं लगे पर वैयावृत्ति का अवश्य लगेगा। इसलिए जो कहा था नए योगान्न सर्वथा, सर्वथा नहीं लगेगा। दान का आपको दूसरे के चौके में जाकर फल नहीं मिलने वाला, पर वह जो हमारी निर्विघ्न आहार हो, शोधन करना आदि आदि रूप जो भी मैं वहाँ पर वैयावृत्ति कर रहा हूँ, उस वैयावृत्ति रूप हमें पुण्य दूसरे के चौके में आहार देने पर भी लगेगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि चौके वाले को हमने किनारे पे कर दिया, उनके घर वाले दे ही नहीं पा रहे हैं और हम दे रहे हैं। यह तभी संभव है जब हमारी सेवा करने की वैयावृत्ति की भावना है, तब हम दूसरे के चौके में जाकर उनका आहार भी अगर दे रहे हैं तो हमें वैयावृत्ति का पुण्य मिलेगा, दान का नहीं मिलेगा। और जो पहला विकल्प था, पहला आपका जो प्रश्न था, उसमें भी परिपूर्ण रूप से यही समझना, अगर आप अपने हाथ से अपने द्रव्य को नहीं दे रहे हो, कोई नौकर लगा दिया है, कोई माना कि कभी कदाचित विषमता है
तो फिर भी समझ में आती है, पर आज यह जो व्यवस्था बनी है, यह व्यवस्था परिपूर्ण रूप से योग्य है ही नहीं है आगम के परिप्रेक्ष्य में। आपके लिए यही सम्यक समाधान है। आप अगर वास्तव में दान के पुण्य को प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं के ही द्रव्य को स्वयं के ही हाथ से निर्ग्रंथ मुनिराज के अंजलि पर रखोगे तो ही आपको विशेष विशेष पुण्य मिलेगा। अन्यथा वैयावृत्ति का, द्रव्य छोड़ने का आदि आदि छोटे मोटे लाभ तो होंगे, पर जो प्रचंड पुण्य का संचय आप पात्र दान देकर करने वाले थे, वह पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। सागर मध्य प्रदेश से एक छोटा सा बालक ईशान जैन अगले विकल्प के साथ हमारे सामने। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर महाराज की जय। मेरा नाम है ईशान जैन सागर से। मेरा प्रश्न यह है कि आचार परमेष्टि कैसे होते हैं, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। छत्तीस गुण सम्मग्गे पंच विहाचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्माइरिये सदा बंदे। आचार्य भक्ति में जो आचार्य परमेष्टि का स्वरूप बताया है, जो 36 मूल गुणों को धारण करते हैं, पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से पालन कराते हैं, जो शिष्यों का निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति रखते हैं, शिष्यों को दीक्षा शिक्षा प्रदान करते हैं, यह आचार्य भगवंत का स्वरूप है। ऐसे ही द्रव्य संग्रह में भी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने आचार्य भगवंतों का स्वरूप ऐसे ही और इसी प्रकार से बचा। जो 36 मूल गुणों को धारण करने वाले होते हैं, जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, विनयाचार, तपाचार आदि 5 आचारों का, 5 आचरणों का स्वयं पालन करते हुए अपने जो शिष्य है उन सभी शिष्यों को जो उनका पालन कराने की शक्ति रखते हैं। क्योंकि स्वयं उन पंचाचार का पालन करना यह तो साधु का कार्य होता ही है, पर साथ ही साथ दूसरों से करवा लेना यह उतना ही कठिन कार्य होता है। और स्वयं के पंचाचार के पालन के साथ जो शिष्यों से पंचाचार का पालन कराते हैं और जो शिष्यों को दीक्षा और साथ साथ शिक्षा देने की शक्ति रखते हैं, योग्यता रखते हैं, यह एक सामान्य रूप से आचार्य भगवंत का स्वरूप बताया। और अगर विस्तार से हम उसको समझें तो उसके विषय में मूलाचार आदि ग्रंथों से हमें बहुत सारे विस्तार पूर्वक उसके उत्तर के विषय में समझना होगा। वह दीर्घ दीक्षित होना चाहिए और जो धर्म की प्रभावना करने में रत रहता हो, जो शिष्यों को परिपूर्ण रूप से समझाने के लिए उनका निग्रह और अनुग्रह यानी उनकर उपकार करना भी उसको आना चाहिए और प्रति समय उसको उनको संभालने की भी शक्ति यानी निग्रह करना यानी उनको संभाल के रखने की और उनका अनुग्रह करना यानी उन पर उपकार करने की भावना, यह उनके मुख्य रूप से लक्षण बताए गए। इसके साथ यह भी बताया गया है कि वह जो मुनिराज आचार्य बनने की शक्ति रखता है या जो आचार्य परमेष्ठी की श्रेणी में पहुंचने वाले होते हैं, उनके लिए उपाध्याय के 25 गुणों का और साधु के 28 गुणों का परिपूर्ण रूप से वह पालन करने की शक्ति होने पर ही फिर उनको आचार्य पद से विभूषित किया जाता है। और इन सभी सामान्य गुणों को लेकर, सामान्य बातों को लेकर और भी जो आचार्य भगवंत के विशेष 8 गुण बता दिए हैं, दूरदर्शकत्व, उपगोहनत्व आदि, उन 8 गुणों को जो धारण करते हैं, ऐसे जो साधु परमेष्ठी होते हैं, ऐसे साधु परमेष्ठी को ही आचार्य परमेष्ठी कहते हैं।
यह एक संक्षेप में सामान्य रूप से आपके लिए सम्यक समाधान किया। विशेष रूप से मूलाचार आदि ग्रंथों में आचार्य परमेष्ठी का और भी उत्तरोत्तर गुणों के साथ जो विशेष विशेष व्याख्यान है उसको आपको उसे समझना होगा। ये सामान्य सम्यक समाधान आपको आपके योग्यता के अनुसार दिया है, बाकी शेष आशीष है। अगले विकल्प के लिए बाल ब्रह्मचारी सौरभ भैया महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी आपका सम्यक समाधान देखा, बहुत अच्छा लगा और आपके सम्यक समाधान को देखकर मन में एक समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ कि जो तीर्थंकर बालक का भोजन, वस्त्र आदि स्वर्ग से आते हैं, वह कैसा उसका स्वरूप होता है, कैसी उसकी व्यवस्था होती है, कैसे वस्त्र आते हैं और कैसे भोजन आदि होता है, उसके बारे में समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह एक नियोग हुआ करता है कि तीर्थंकर बालक कभी भी अपने माता पिता के घर का भोजन नहीं करता। यह भी नियोग है कि उनके भोजन की, वस्त्र आदि की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से स्वर्गों के देवों के द्वारा ही की जाती है। ये तीर्थंकर बालक के अतिशयों में से एक अतिशय है कि उनका भोजन, वस्त्र आदि स्वर्गों के देवों से ही प्राप्त होता है। उसको हम किंचित भी नकार नहीं सकते, क्योंकि उनका भोजन, उनका वस्त्र दिव्य भोजन के स्वरूप में ही आता है, जो कि मात्र और मात्र स्वर्गों के देवों से ही प्राप्त होता है। यह अगर आप सर्वथा ऐसा माने या ऐसा हम उसे समझे कि देवों का प्रत्येक कार्य विक्रिया से ही होता है, वह जो भी प्रस्तुत करते हैं वह अगर हर वस्तु अगर हम विक्रिया से ही स्वीकार करेंगे तो यह हमारा सोचना परिपूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा। इसलिए सत्य नहीं होगा कि भले ही वह देव स्वयं भोजन करने के लिए कोई भोजन नहीं बनाते हैं, स्वयं के लिए कोई वस्त्र वे जैसे हमारे यहाँ मशीन से या किसी से बनते हैं, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है, पर उनकी ऐसी शक्ति होती है, उस शक्ति के द्वारा, उस दिव्य शक्ति के द्वारा ही, उनकी जो रिद्धियाँ है उनके द्वारा ही वह इन वस्तुओं को बनाया करते। जैसे चंद्रगुप्त के भी बारे में आपने सुना होगा। मुनि चंद्रगुप्त अपने गुरु की सेवा करने के लिए जो चंद्रगिरी पर थे, वहाँ कोई भी नगर नहीं था, पर वहाँ भी देवों ने नगर बसाया, भोजन भी कराया। वह कोई माया जाल या भले ही नगरवासी ये सब कुछ हो सकते हैं, पर भोजन उनका पेट भरने योग्य ही परिपूर्ण वैसा का वैसा ही था। ऐसे ही इसी ही प्रकार से उनका जो दिव्य स्वरूप भोजन का और वस्त्रों का है, वह परिपूर्ण रूप से देवों के स्वर्गों से ही आता है। उसके विषय में वह देव कहाँ पर बैठ के उनके वस्त्रों को बनाते हैं, कौन से वह आटा बेसन ले जाकर भोजन बनाते हैं आदि के विषय में आगम में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर यह भी उल्लेख है कि जो भी वस्तु होती है उससे उस तीर्थंकर बालक के भूख का शमन होता है, उसके शरीर पर वह दिव्य वस्त्र रूप, दिव्य आभूषण रूप ही अलंकार और वस्त्रों को वह तीर्थंकर बालक प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जादू की कुछ समय के लिए कटोरे में सामग्री आ गई और जैसे ही वह माया, जादू, हिप्नोटिज्म दूर हो गया वह वस्तु नष्ट होगी। ऐसा कोई माया जाल वहाँ देवों के यहाँ नहीं है, पर वे भी कभी कभी ऐसे वस्तुओं को उत्पन्न करके उस तीर्थंकर बालक के भोजन आदि की व्यवस्था बनाते हैं। बाकी शेष ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख किसी आगम ग्रंथों में अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया, पर वह आगम को और उस वाक्य को प्रमाण मानकर हमें उस दिव्य वस्तु, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्रों के विषय में हमें यही प्रमाणित करना होगा कि जैसे चंद्रगुप्त मुनिराज के विषय में भोजन उन्होंने बनाया था,
ऐसा ही भोजन वे उस तीर्थंकर बालक के लिए भी बनाते होंगे और वैसे ही वह वस्त्र आदि बनाकर यहाँ भेजते होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुरेश चंद्र जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो व्यक्ति अपने विद्या धन व शक्ति को छिपा कर रखते हैं, समाज के उत्थान में नहीं लगाते, और जो व्यक्ति अपने धन शक्ति विद्या आदि को समाज में के उत्थान में लगाते हैं, दोनों तरह के व्यक्तियों के बारे में बताएं और हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर आपको भी है कोई विकल्प तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। आप हमें मैसेज या ऑडियो के माध्यम से अपना विकल्प भेज सकते हैं। सभी के लिए सादर जय जन।